मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। तो कैसी कटी कल की रात? और सोते हुए और का? मेरे कहने का मतलब है कि कई बार रात को कुछ कुछ हो भी जाता है। थैंक गॉड। मेरा मतलब है कि कुछ स्पेशल हुआ, कोई आया कोई गया टाइप्स। अब ये सब मुझसे सुन लेंगे क्या? मेरा कहने का मतलब है कि रात को कोई आया था या कोई गया था या कोई मिला था? आइडिया। हाँ, वो तो हम बता नहीं भूल गए। अक्का हुआ ना, हम उनके ख्यालों में इतने खोए हुए थे कि अब कल वो आए थे। वो कौन? वो कौन भाभी जी? GKM। GKM? गरीबों के मसीहा, रॉबिन हुड के ममेरे भाई, वो आए रहे कल। वाओ, रियली? इज दैट ट्रू? क्या बात कर रही भाभी जी? सच्ची। कहा हुआ ना, लड्डू के भैया और हमरा ऐसे झगड़ा चल रहा था और अचानक से साक्षात आकर घोड़े पर हमरे सामने खड़े हो गए। वाह भाभी जी, दिखता कैसा है वो? मतलब आई एम श्योर कि उसने वो मास्क पहना होगा, लेकिन फिर भी देखने में कैसा है? कहा बताएं का म्युनिसिपैलिटी है उनका। अच्छी वो पर्सनालिटी होता है। सही पकड़े हैं। का जोश है उनमें, का बॉडी है। रियली भाभी जी? हड्डी चमड़ा हो रखा है। बहुत अच्छे। सच्ची का बताएं, हम का बताएं। भाभी जी, उसको देख के दिल में कुछ हुआ? थोड़ा अजीब सा तो हुआ। How the battle is won। भाभी जी, क्या है कि आपके दिल की सच्ची पुकार है, जिसे सुनकर वो दौड़ा हुआ आपके पास चला आया। हमरा सपना सच हो गया भरभूति जी, हमरा सपना सच हो गया। वही रॉबिन हुड जैसे GKM वैसे ही घोड़े पर आए रहे। लेकिन एक तो बात हमरी समझ में नहीं आया। क्या भाभी जी? काहे कि रॉबिन हुड है ना, वो अपने हाथों में कुछ गुदवाए हैं, लेकिन GKM ना ही गुदवाए हैं। तो गुदवा लेगा ना? क्या बोले? बल्कि भाभी जी, आपने गौर से देखा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम देखिए, गुदवा मिलेगा आपको यहाँ पे उसके। सीरियसली। ठीक बा। आपको लगता है भाभी जी कि ही इज एन अमेजिंग गाय, ही लुक्स कूल। गरीबों के मसीहा की अजी कमल खान चिल्लू भैया, आप लोग GKM से कहाँ मिले? अरे भाभी जी, गरीबों के मसीहा खास हमसे मिलने आए थे। हम तीनों को भूखा देखा तो हम पैदाइशी गरीबों की झोली में गरम गरम पकोड़े डाल के चले गए। क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों को पता है, वो पकोड़े हमसे ही लूट कर ले गए थे। अभी जी कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। काहे बड़ा बात नहीं है? हाँ, पूरा रात घूम घूम कर गरीबों का मदद करते हैं GKM। उनको भूख लगा होगा, उनके घोड़े को भूख लगा होगा, लेकिन ना ही वो ना ही खाए, भूखे नंगों में बांट दिए। देखिए। सच्ची आई लव GKM। आई लव यू टू। क्या बोले? मैं कहा जी, वी ऑल लव हिम। यार चल पकौड़े तल के आते हैं यार। मतलब? अभी समझाऊं क्या मतलब? निकाल के आते हैं ना। अच्छा, डिलीवरी। तो भाभी जी, पहली बार आपकी तरफ से GKM को इतना प्यार मिला है। अब देखिए GKM क्या करता है आपके लिए। किसकी शादी थी? जरूर है घोड़ा लेके जाए तो शादी में लेके जाएं? नहीं, घोड़ा दो काम में आता है, या तो शादी में और या तो डकैती में। और तुम डकैत तो लग नहीं रहे हो हैं, और तुम्हारी शादी की उम्र निकल चुकी है। आप आम खाइए, कुटने से क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, आम किस बगीचे से लाया गया है उससे तो मतलब है ना। मतलब मत रखिए प्लीज। और सुनिए, घोड़ा मुझे आज भी लगेगा। और ये बताइए कि मेरी बात क्यों नहीं मानता? बड़ा बदतमीज घोड़ा है आपका। बदतमीज? हाँ? अच्छा,
तूने चलाने से पहले इसको चाउमीन खिलाया था? घोड़े को चाउमीन खिलाते हैं क्या? भाई साहब क्या बात कर रहे हो, चाइनीज घोड़ा है ये। इसे ले जाने से पहले भर पेट नूडल खिलाओ, फिर देखो ये तुम्हारी इतनी बात मानेगा जितनी कि तुम्हारी बीवी नहीं मानती होगी। अच्छा, मुझे बात बताओ कि यहाँ पे आसपास कोई टैटू आर्टिस्ट है क्या? कोई टैटू बनवाना है अपने हाथ पे। हाँ। बताओ यार बगल में कलाकार, मोहल्ले में हाहाकार। अरे मैं खुद टैटू मास्टर हूँ, मैं बनाता हूँ। बताओ क्या बनवाना है? बनाओगे तुम? घोड़ा बनवाना है हाथ पे। और सुनो, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी। भाई यहाँ टेम्परेरी काम ही होता है, चिंता मत करो। हाय हाय। ओ जनाब, कहाँ खो गए? ओ तेरी क्या बड़ी डिफरेंट फीलिंग आती होगी ना आपको? बहुत डिफरेंट लगता होगा ना? क्या हम कुछ समझे ही नहीं? भगवान ने यह वरदान बहुत कम लोगों को दिया है कि वो दूसरों के कबाब में हड्डी बन जाएं। बड़ा फर्क होता होगा नहीं? नहीं कि लोग बददुआएं दे रहे होंगे आपको और कह रहे होंगे कि आ गया कबाब में हड्डी। व्हाट डू यू फील? हमें कोई बद्दुआ क्यों देगा? और हमें तो याद नहीं पड़ता कि हम किसी के कबाब में हड्डी बने हो, बल्कि हमारी नजर में एक हड्डा है जो हमारे कबाब के एकदम बीच में अटका हुआ है। ये कौन सा कबाब है आपका? सीख कबाब है या शामी कबाब है? हम क्यों बताएं? पहले अपने कबाब के बारे में बताइए। अरे खैर जाने दीजिए, हम तो उस हड्डी के बारे में बात करने आए हैं जो हमारे गले में अटकी हुई है। कौन सी हड्डी अटकी हुई है गले में आपके? अरे भाई, गरीबों का पसीना। एक्सक्यूज मी, उसका नाम है गरीबों का मसीहा। अरे हाँ भाई, पर वो कमबख्त हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तिवारी जी, आपकी शक्ल पे बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि मैं माल तो बहुत कमाता हूं लेकिन खर्च करने का दिल नहीं मेरे में, इसलिए मैं सारा माल तिजोरी में ठूस के रखता हूं। यहाँ पैसों की बात नहीं है, वो हमारे 1 किलो पकौड़े तक चुरा के ले गया। 1 किलो कहाँ थे? 250 ग्राम थे। एक मिनट, आपको कैसे पता कि वो 250 ग्राम ही थे? बनाता हूं, मतलब बताता हूं। एक्चुअली मैं भाभी जी को जानता हूं अच्छी तरह, और उन्होंने आपके पेट के मुताबिक, आपकी भूख के मुताबिक 250 ग्राम बनाए होंगे क्योंकि शी डजंट वांट यू टू ओवर ईट। समझे आप? इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। अरे ठीक है, आधा किलो ही सही, लेकिन आज पता है हमारे 5000 रुपए लूट लिए गए। ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ आपके साथ, बहुत बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। और इससे भी बुरा तो ये हुआ कि वो 5000 रुपए हमने कहां छुपा के रखे थे, उसकी जानकारी भी इस पगली ने उसे दी। इस पगली ने। हाँ तो क्या हुआ? वो बेचारे GKM, गरीबों का मसीहा, शॉर्ट फॉर्म GKM, राइट? दैट्स गुड। वो इतना कर रहे हैं गरीबों के लिए, तो क्या हमको का मदद नहीं करना चाहिए? अपने घर में आग लगा के दूसरे घरों में बैंगन नहीं सेके जाते। कितनी छोटी सोच है आपकी। छी 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 छी। और देखिए भाभी जी को, कितनी महान सोच है भाभी जी। भाभी जी, मैं आपका फैन हो गया भाभी जी। मुझे आप पे गर्व है कि आपकी इतनी अच्छी सोच है भाभी जी। आई वांट टू सैल्यूट यू। जय हिंद। थैंक यू। लेकिन कहा है ना कि GKM के तो हम बचपन से बहुत बहुत बड़े फैन हैं, और हमको ना बचपन से ही सपना आता है कि वो घोड़े पर सवार आकर हमारे पास आ रहा है और उनके हाथ का वो टट्टू। नहीं कुछ नहीं भाभी जी, उसका हाथ का जो टट्टू है वही हमको दिखता है। भाभी जी वाह वाह। क्या वाओ वाओ वाओ? यहाँ हमारे 5000 रुपए चोरी हो गए, आप कहते हैं वाओ वाओ? अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी। नहीं, क्या हुआ? देखिए ये गलती भूल के मत कीजिएगा, बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, नहीं तो हम आपसे कभी बात ही नहीं करेंगे। शायद आप जानते नहीं कि वो कितना खतरनाक आदमी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी खूबसूरत बीवी को उठा के ले जाए। हाय दिया, हाय दिया। फैसला आपका है, चॉइस इज योर्स। आपको 5000 प्यारे हैं या भाभी जी प्यारे हैं? रख ले यार, तू अपने पास रख ले, मैं अपने पास नहीं रख सकता हूं, समझा कर यार। हेलो हेलो हेलो
क्या बात है प्रेम, तेरे चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्या बात? अबे विभूति है, तू तो जानता है मेरे पास 1 लाख रुपया है। अगर उस गरीबों के मसीहा को पता चल गया कि मेरे पास बहुत पैसा है तो वो मेरा पैसा लूट लेगा। अरे यार, दोस्त किस दिन काम आएंगे? दे दे मुझे, मैं रख लेता हूँ संभाल के। गिव इट टू मी। नहीं नहीं, तुझे दे दूं? कोई बिल्ली से भी भला दूध की रखवाली करवाता है क्या? हाँ साले, वो गरीबों का मसीहा तो मुझे बाद में लूटेगा, तू मुझे पहले ही गरीब कर देगा। हाँ शर्म आनी चाहिए अपने दोस्त के बारे में ऐसी बातें करते हुए। ठीक नहीं आती है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और पैसे वालों को किस बात की शर्म? शर्म तो तुझ जैसे टिच्चों को आनी चाहिए, जिनको दूसरों के पैसे देखकर अपने मुंह में पानी आ जाता है। कर ले, बकवास कर ले, जितनी चाहे उतना बकवास कर ले। तो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है और गरीबों का मसीहा तेरे को इसी गड्ढे में अपने हाथ से धकेलेगा, याद रखना। तू तो ऐसे बोल रहा है विभूति है जैसे गरीबों का मसीहा के साथ तेरी हॉटलाइन खुली हुई है। अबे ओ, ये धमकियां किसी और को देना, समझा? धमकी नहीं दे रहा हूँ, हॉटलाइन नहीं खुली है लेकिन लूट लाइन खुल गई है बेटा। हाँ। ओ मास्टर जी कहिए। ओ मास्टर, मेरे पास 1 लाख रुपए है, क्या तुम इसे अपने पास रख सकते हो? हाँ क्यों नहीं। वैसे कौन कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हो? ये नोट गिनने के अलावा सब सब्जेक्ट्स में ऐतिहासिक रूप से कमजोर है। लेकिन आपने ये क्यों पूछा? अरे विभूति भैया, इसलिए पूछ रहे हैं कि 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा, दान में थोड़ी दे रहे हैं। ये 1 लाख रुपया मैं तुम्हें 3 दिन अपने पास संभाल के रखने के लिए दे रहा हूँ, 3 दिन के बाद वापस ले लूंगा। बताओ, और हम सोच रहे थे कि एक शिक्षक की लॉटरी लग गई। हमारे जैसे संस्कारी शिक्षक को उल्लू बनाते हो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर, लेकिन 1 लाख रुपया तुम्हें 3 दिन रखने के बाद वापस ले लूंगा और तुम्हें उसके बदले में 3000 रुपये दूंगा। अब बताओ, संस्कार बड़ा या 3000 रुपये बड़े? बड़ा तो संस्कार ही है, तभी तो हम तुम्हारे जैसे जरूरतमंद इंसान का मदद कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम कह दे रहे हैं भाई, अगर पैसे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हाँ हाँ मास्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अपनी जान दे दोगे लेकिन मेरा पैसा आप किसी और को नहीं दोगे। हाँ। ये बहुत सही शर्त रखवा ली आपने मास्टर जी। अब जान तो जाएगी लेकिन आपकी नहीं, इस प्रेम की। तिवारी जी, अगर आपने अपना दुखड़ा सुनाने के लिए मुझे फोन किया है तो मैं आपके आंसू पहुंचने के किसी मूड में नहीं हूँ। नहीं भाभी, इस बार तो हमने आपसे सिर्फ बात करने के लिए फोन किया है। कैसी हैं आप? आपका फोन आने से पहले तो मैं बड़ी रिलैक्स थी, लेकिन अब मैं बहुत चिड़चिड़ापन महसूस कर रही हूँ। चलिए ठीक है, फिर आपका मूड ठीक करने के लिए हम आपको एक तो चुटकुला सुना देते हैं। Really? Go on. एक शहर में एक आदमी रहता था जिसका सरनेम टी से शुरू होता था। जैसे कि तिवारी। अब भाभी, टी से तो और भी बहुत सारे नाम शुरू होते हैं, जैसे टिटोरिया, टिटवानी, तलसानिया, टम्मू। ये कैसे सरनेम थे? मैंने तो नहीं सुने इससे पहले। लेकिन हमने तो सुना है। तो क्या हुआ, उस आदमी के घर में एक दिन अचानक एक बदमाश घुस गया। इस बार उस आदमी ने 5000 रुपए अपनी पैजामे में छुपा रखे थे। तिवारी जी प्लीज। तो उस बदमाश ने उस आदमी की बीवी की मदद से इस बार वो 5000 रुपए उसके पैजामे तक से चुरा लिए। तिवारी जी, आप प्लीज अपने दोस्त से कहिए कि उनके इस सिचुएशन को लेकर मुझे बहुत अफसोस फील हो रहा है, मुझे बहुत दर्द फील हो रहा है। आई हैव सिंपैथी। आप उनसे कहिए कि वो जिस भी सिचुएशन में है उन्हें बहादुरी से उसका सामना करना पड़ेगा। हंसते 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 हंसते, यू आर राइट। वेरी गुड, अब हंसिए। सुनाई नहीं दे रहा तिवारी जी। अरे भाभी जी कहाँ चली गई? 5000 का कद्दू थमा गया, हरामखोर कुत्ता। अले जिके भैया, हाय दिया जीकेएम का कद्दू। हम ये पूछने आए थे कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे? एक काम करो पगली, कुछ अंगारे लेके आओ, उसे अच्छे से सेक लो, फिर उसमें किलो का छौंक लगा के हमें परोस दो। हाय दिया, ये
खाकर तो आपके गुर्दे छलनी हो जाएंगे। और ये ब्रेकफास्ट नहीं का ब्रेक लास्ट करने का सोच रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, तुम भी तो यही चाहती हो। गुड मॉर्निंग तिवारी जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग भभूति जी। अरे काहे का गुड मॉर्निंग भभूति जी, हम चल पड़े हैं बर्बादी की राह पर, और देखो कांधा हमारी बीवी ने हमें दिया। अगर तिवारी ये शेर था तो बहुत ही घटिया और बदतमीज और बेहुदा शेर था। अगर आपका कोई दर्द है तो आप मुझसे वैसे ही बयान कर सकते हैं। क्या बताएं भभूति जी, हमारी बीवी हमारी कब्र खोदेगी, हमने सोचा भी ना था। हाउ इंटरेस्टिंग। अब उस गरीबों के मसीहा के डर से हमने पैसे जो अपने कच्छे में छुपा रखे थे, लेकिन इस पगली ने गाना गाकर उसे बता दिया कि हमने पैसे पर्दे के पीछे छुपा रखे हैं। भाभी जी दिस इज वेरी अनफेयर। कोई सोना बेचता अपनी लंका का, वो भी ऐसे। काय नहीं करेंगे, वो बेचारा GKM अगर हमको ना ही लूटेगा तो गरीबों का मदद कैसे करेगा। That's right. हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कमभगत जो है वो शहर में इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ है, यही मुंह मारने क्यों आता है। ऐसा लगता है बगल में रहता है आरामखोर कुत्ता। तिवारी जी और जगह भी जाता होगा, आई एम श्योर। तो यहाँ से बोनी करके धंधे पे निकलता है कि आरामखोर कुत्ता। धंधा धंधा नहीं बोलिए और उनको गाली भी नहीं दीजिए। वो कोनो धंधा नहीं करता है, वो तो गरीबन की मदद करता है। हमरा GKM गरीबों की मदद, हमें तो ये लगता है कि 2-4 दिन में हम भी गरीबी देखा तो नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे, फिर वो हमारी मदद करेगा। भाभी जी आपकी बात में पॉइंट है तिवारी जी। यस शी हैज अ पॉइंट। आई टेल यू व्हाट, आदमी बहुत अच्छा है, आप समझ नहीं रहे हैं उसको। अरे का खाक अच्छा है यार, अच्छा है। हमें लूट के जाता है, फिर ऊपर से वो कच्चे कद्दू अलग से खा जाता है, आरामखोर कुत्ता। गरीबों का मसीहा अमर रहे, गरीबों का मसीहा अमर रहे, गरीबों का मसीहा अमर रहे, गरीबों का मसीहा अमर रहे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। खुश रहिए, खुश रहिए। आप सेठ जी, वो हम ना अपने गरीबों के मसीहा के नाम की मूर्ति नगर पालिका के शौचालय के ऊपर लगाना चाहे, चंदा चाहिए। दे चंदा, पत्थर फेंक के मारे, बंदूक निकाले। भैया ऐसा क्यों कह रहे तुम? हाँ तो साला कमबख्त हमें लूट के जाता है और ऊपर से उसी की मूर्ति बनाने के लिए हम चंदा दे। तो आपको लूट को गए हो, हमें तो कल रात को 20,000 रुपए नकद देके गए हुए। बिल्कुल सही कह रही है, और कसम खा के कह रही हूँ भैया, बहुत जल्दी हमारी गरीबी हमसे दूर हो जाएगी। फिर देख लेना सेठ जी, आपका खोखा आपसे खरीद के आपको नौकरी पे रखेगा टिल्लू। अरे ज्यादा बकवास मत कर, समझा? उस 20,000 रुपए में 5,000 हमारे भी है, वो आप वापिस करो। ठीक है भैया, हम गरीबों के मसीहा से बोल देंगे कि आज रात को ना आपके यहाँ पे एक चक्कर और लगा ले, फिर है ना डायरेक्ट उन्हीं से मांग लियो तुम। आरामखोर कुत्ता। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, इसे लोग मसीहा कहते। अले टिकी भैया, ई जरा खा के बताइए कैसा बना है, नमक ठीक है कि नहीं। कहा है कि अभी पूजा नहीं किए है ना, तो मुंह झूठा नहीं करेंगे। ये कौन सी सब्जी बनाई पगली? कद्दू की सब्जी। तुमने कद्दू की सब्जी क्यों बनाई? हाय दिया, कद्दू तो आपको बहुत ही पसंद है, बल्कि आज तो हम कद्दू का हलवा भी बनाए हैं। फेंक दो सब कुछ। और खबरदार जो इस घर में आगे से कद्दू की बात भी हुई तो जहर की सब्जी बना लो, जहर का हलवा बना लो, लेकिन कद्दू की सब्जी नहीं। इतना काहे गुस्सा कर रहे हैं? हाँ बेचारे मासूम गोलू गोलू कद्दू से का दुश्मनी है आपको? दुश्मनी पहले नहीं थी, लेकिन जब से तुम्हारा वो क्या वो GST आने लगा है, वो गलत पकड़े हैं। GKM। हाँ वही GKM। जब भी वो हमें लूटने आता है, पता नहीं हमें कच्चे कद्दू खिला के चला जाता है।
और जब भी उस कच्चे कद्दू की खुशबू हमारे नाक में घुसती है तो उस लिटरे के घोड़ों की टापें हमें सुनाई देने लगती है। आप ना कुछ ज्यादा ही टाइटैनिक हो रहे हैं। अरे टाइटैनिक नहीं, पैनिक होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, काहे इतना चिचिया रहे हैं? हाँ? अरे जिस आदमी के 10,000 रुपए और 5 किलो प्याज के पकौड़े लूट लिए गए हैं और उस लूट में उसकी पत्नी भी शामिल हो तो पैनिक नहीं होगा तो क्या वो गुलगुले खाएगा? का हो गया? दिया पता नहीं। कद्दू के लागे धाड़ो मूड ऑफ कर दिया। अरे अब बोल बैल। अरे क्या बताएं अम्मा, बस अब बहुत ही भिन्नाए हुए हैं। काहे का हुआ? का वो गरीबों का फूफा फिर से लूट ले गया तुमको? अरे वो गरीबों का फूफा नहीं है, वो गरीबों का मसीहा है। अरे तो हम तुमको जो तरकीब बताए थे वो किया कि नहीं? अरे किए थे अम्मा, हमने जब अपने कच्चे में वो पैसे छुपाए भी थे। पर का वहाँ से भी लूट ले गया? अरे पर उसका पता कैसे चला कि तुमने कच्चे में पैसे छुपाए थे? अरे कच्चे से खाली पैसे ही लूटा कि और भी कुछ? अरे अम्मा ये किस टाइप की बातें कर रही हो? अरे वो तुम्हारी बहुरिया है ना, उसने इशारे में उसे सब कुछ बता दिया कि हमने पैसे जो कच्चे में छुपा रखे हैं। अरे हमारी बहुरिया भी ना सोने का दिल लेके पैदा हुई है। हाँ तारीफ कर लो उसकी बस। अम्मा कोई उपाय बताओ ना जिससे उस गरीबों के मसीहा को पकड़ सके। उसने तो पुलिस तक को खरीद लिया है। अरे हम ये बारे में पंडित रामफल से जिक्र किए रहे, वो हमको बोले कि तुम्हारे जो है दिन बार कछु ठीक नहीं चल रहे हैं। अरे अम्मा अगर अच्छे दिन चल रहे होते ना तो गरीबों का मसीहा पैसे लूट के हमारे साथ भी बांटता। ऐसी नई बात क्या कह दी पंडित रामफल ने? अरे हाँ उपाय बताए हैं। क्या करना है तुमको? जो है घोड़े को हरा हरा घास खिलाना है तो तुम्हारे ऊपर से विपदा टल जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी ना होता अम्मा। अरे तू करके तो देख, अगर विपदा टली तो टली, नहीं तो समझ लेना कि तू पैदा ही मनहूस हुआ है। रख फोन। हाँ। अरे तेरी, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गई पगली। क्या भाई चुसली? एवरीथिंग इज ओके क्या? अच्छा बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सुन बे, हिंदी में बात मत किया करो, ठीक है? चाइनीज में बात किया करो और अच्छे से साफ कर दे बेटा। अच्छा है, ये देखो इधर पीछे देखो। अरे सुनिए भाई साहब, यहाँ आइए। यस हाँ भाई साहब बोलो, क्या हुआ? ये घोड़ा आपका है? हाँ मेरा ही है। क्यों, खरीदना है तुमको? नहीं, दरअसल घास खिलानी थी। भाई साहब दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? पीछे पलट के देख, चाइनीज घोड़ा ही ये नूडल्स खाता है, घास नहीं खाता। हाँ लेकिन अगर घास के साथ कुछ नोट मिलाकर दो तो शायद खा भी सकता है। ओह जी जल्दी दो नहीं तो फिर से धुंधलू दिखाई दे जाएगी। सुनो भैया, ये लाल पट्टे वाले और भी घोड़े हैं क्या तुम्हारे पास? क्यों, तुमको एक टाइम पे मतलब दो घोड़े पे ऐसे फैल के बैठना है क्या? जो सवाल पूछा जाए ना उसका जवाब दो। क्यों दो भाई, तुम क्या पुलिस वाले हो, दरोगा हो कहीं के? अच्छा भाई अभी पता चल जाएगा हम क्या है। ये ले भाई पकड़, ये है हमारा परिचय। ये परिचय है? हाँ भाई साहब ऐसा है, इतने पैसे में मैं अपने घोड़े को चूरन खिलाता हूँ, उसका पेट साफ हो जाए इसलिए, है ना? ये रखो अपने परिचय पत्र अपने पास। अरे दे रहे हैं ना भाई, रास्ते में है, रुको। ये लो, ये भी पकड़ो और ये दूसरा पहचान पत्र। अच्छा ये हुई ना बात। अब बताओ क्या पूछ रहे थे भाई? हम ये पूछ रहे थे कि ऐसा लाल पट्टे वाला और भी घोड़ा है क्या आपके पास? लाल पट्टे वाला नहीं, एकलौता घोड़ा है, वन पीस चाइनीज। अच्छा एक बात बताओ, हर रोज रात को किराए पर ये लाल पट्टे वाला घोड़ा लेकर आपसे कौन जाता है? ऐसा है भैया, इस सवाल का जवाब चाहिए तो दूसरा पहचान पत्र दिखाओ। कितने पहचान पत्र मांगेगा? चलिए ले। अब बताओ जी। क्या ना, मॉडर्न कॉलोनी का नाम सुना है ना? हाँ बिल्कुल।
वहाँ विभूति नारायण मिश्र आता है, वही लेके जाता है। यार मलखान, मैं क्या सोच रही हूँ भैया कि इस बार मसीहा आएंगे ना तो उनसे कहेंगे कि इस सेठ की दुकान पे डाका डालें, ये वाली शर्ट चाहिए। हाँ। कैसी लग रही है यार? यार मुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। अबे भूतनी की मैं अपनी बात कर रही हूँ। यार मुझको है तंदूरी चिकन खावे की इच्छा कर रही है, जीभ लपलपा रही है मुंह की। यार सुन, मसीहा जी आ जाए ना तो यार भूख मिट जाए अपन लोगों की। आगे आगे मसीहा जी, आओ मसीहा जी, जिंदाबाद मसीहा जी, जिंदाबाद। मसीहा जी अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आज आप कुछ अलग अलग से नजर आ रहे हो। आप घोड़ा कहाँ है? रिक्शा से आए हो का? ये मतलब मसीहा जी, मतलब ये है कि एक ही दिन में आपकी तोंद भी निकल गई। हाँ समझ गए। दरअसल बात ये है रही, ये घोड़े पे बैठे रहते हैं ना, तो मसीहा जी घोड़े से उतर के ना पैदल चल लिया करो, आपकी सेहत भी बनी रहेगी। अरे मसीहा जी, ये बातें तो होती रहेंगी। मैं क्या कह रही है, तो मसीहा जी ये वाली शर्ट टिल्लू को चाहिए, बस इस दुकान पे डाका डालो। मसीहा जी कछु का है कि चटपटा नूडल्स वूडल्स चाइनीज वाइनीज खाने की इच्छा कर रही है, तो खिलवा दो ना हमें, भूख लग रही है। ऐसा ऐसा खाने को देगी, ऐसा ऐसा खाने को देगी कि तुम्हारे बाप दादा ने भी नहीं खाई होगी ऐसा खाना। सच्ची सच्ची मसीहा जी, फिर तो एक काम करो, जल्दी से खिलवा दो, भूख लग रही, खिलवा दो जल्दी। अभी खिलाती। अरे इतना बड़ा चाइनीज नूडल, हमारी जासूसी करती। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। कानपुर की हवा निराली है, गरीबों का मसीहा जाली है, इस शैतान को फूंक दो, फूंक दो, एक जलेबी तेल में, जी के हम जाए जेल में, गोवा में बहुत पीछे, जी के हम नीचे, नाली में गिरा तू। आथू आथू। वे लौंडे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? पर गरीबों का मसला, बड़ा शरीफ, बड़ा अच्छा आदमी, लोगों की मदद करता है, तो तुम लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोग। शर्म? हमें शर्म आनी चाहिए? ऐसा है सेठ जी, जिस बात के बारे में पता ना हो उसमें अपनी नाक ना घुसाओ। तुम्हें क्या पता है कि गरीबों का मसीहा क्या गुल खिला रही है? कसम खा के कह रही हो, कसम खा के कह रही हो, गरीबों का मसीहा एक नंबर का लीचड़ नकली इंसान है। भैया आज तक हमको बहुत लोगों ने पीटो है, दौड़ा दौड़ा कर मारो है, लिटा लिटा कर मारो है, घुटने की नीचे दबा दबा के मारो है, लेकिन जा आदमी ने कलम मासूम गरीबन को जो सूतो है ना, आज तक कौन ने सूतो रे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने कब, मतलब जी के हमने कब हाथ उठाया तुम पे? भैया उसने हाथ तो कम उठाए, लेकिन लाते ज्यादा उठाई। एक नंबर को कमीनो है वो। सही पकड़े हैं भरभूति जी, हम तो उसको मसीहा समझते थे, लेकिन एक नंबर का छेड़ू निकला हूँ। हमको कितना छेड़ कर गया पता है आपको? वो अगर हमको मिल जाए ना, उसके गुर्दे फोड़ देंगे। हाँ भाभी जी, गलत फहमी हुई है आपको, वो तो बहुत इज्जत करता है आपकी, उसकी नजरों में आपकी बहुत इज्जत है। साले तुझे बड़ा पता है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो तेरे चाचा का बेटा हो। हाँ अबे जो आदमी लोगों की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो क्यों परेशान करेगा, क्यों मारेगा लोगों को यार? आर यू मैड? तो हम क्या झूठ कह रहे हैं? वो हमारे जैसे संस्कारी मास्टर को लूट गया, उसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। हाँ
हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मास्टर जी। उनको ना हम बहुत अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन हमारी नजरों से उनका रेनफॉल हो गया है। भाभी जी वो डाउनफॉल होता है। सही पकड़े हैं, वो गिर गया है हमारी नजरों से। गरीबों का मसीहा कैसा हो, मार खाने जैसा हो। गरीबों का मसीहा कैसा हो, मार खाने जैसा हो। गरीबों का मसीहा कैसा हो, मार खाने जैसा हो। उनको कीड़े पड़ेंगे जीकेएम को। हाँ हेलो बेबी, व्हाट्सअप, तुम पहुंच गई खैरियत से सेफली? हाँ हाँ, मैं सेफली पहुंच गई हूँ। विभू देखो, ये जो आने वाला टाइम है वो क्रूशल है बहुत, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। क्रूशियल रहेगा? क्यों क्यों बेबी? भाई हाउ? एक्चुअली वो लखीमपुर खीरी में जहाँ हमारे ग्रूमिंग क्लासेस चलते हैं ना, वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है उसे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है, पता नहीं क्यों। हाँ तुम्हारे लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है बेबी ये। सिर्फ मेरे लिए भी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए भी। देखो, तुम मम्मी जी का एफडी तोड़वा दो, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन कैसे भी करके मुझे 1 लाख रुपए अरेंज करके दे दो। बेबी मम्मी अपनी एफडी नहीं तोड़वाएंगी, यू नो। हेलो 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 न फरमान दे के फोन रख दिया। देखो आज रहो मत, वरना थप्पड़ मारेंगे मुंह पे तुम्हारे, समझे? रखो फोन, रखो फोन। अबे मौसी का कोई लौंडा नहीं है बे। अरे जाओ ना जेब में। हाय दिया, ये घास आपका पीछा कब छोड़ेगा लड्डू के भैया? पता नहीं कब छोड़ेगा। हमने पता नहीं ऐसा क्या खा लिया जो हमें गैस हो गई। हम ही तो खाना बनाकर खिलाते हैं आपको। अगर खाने में कुछ प्रॉब्लम होता तो हमको भी होता ना। हाँ ये बात भी सही है। हाय दिया, लड्डू के भैया ही कहाँ है? अरे पता नहीं कहाँ है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। खुद ही निर्मित हो रही है और खुद ही सप्लाई भी हो रही है। हम अम्मा जी को कॉल करते हैं। अरे अम्मा जी को कॉल करने की क्या जरूरत है? अम्मा जी ने गैस पे पीएचडी कर रखी है का? अम्मा जी नाई की है, ससुर जी तो किए, हमरा मतलब पंडित रामफल किए ना। 1 मिनट। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मेरे बच्ची, कैसन बा? हम एकदम तंदुरुस्त बा। लेकिन लड्डू के भैया का हालत बहुत खराब है। घास हुआ है उनको बहुत तगड़ा। का है, का चबा लिया? अच्छा बाय ना है अम्मा जी, जो हम बनाकर खिलाए थे, घर का ही खाना खाए हैं। अरे तो पंचफला चूरन दे दो, एक ही बार में ऐसा प्रेशर आएगा कि गैस वैस सब छुमंतर हो जाएगा। अम्मा जी वो तो दे चुके हैं सुबह से कितनी बार। अरे बहुरिया, घर में कौन सांड वांड घुसा है का? नहीं नहीं, सांड नहीं, आपके बैल ही आवाज निकाले हैं। अब हाय भाई अम्मा जी। हाँ हाँ बताइएगा का दे। अच्छा ठीक है, चलो रखते हैं। रामकली जी। हाँ अन्नू टाइम दो मुझे यार, कोई पेड़ नहीं मेरे पास, तोड़ूंगा दे दूंगा तुम्हें पैसे। आई नीड टाइम, ओके? गिव मी सम टाइम। अन्नू भी ने हथेली में जमाती सरसों। क्या हो गया? परेशान क्यों हो रहा है तू? अन्नू को
1 लाख रुपए चाहिए अर्जेंट। अर्जेंट? ऐसी क्या जरूरत आ गई है? देख लिया होगा कोई हीरे जवाहरात का गहना और क्या। अरे नहीं मॉमी यार, मुझे नेगेटिव बात करती तुम उसके बारे में। उसको क्या है कि अपने ग्रूमिंग क्लासेस के लिए रेंट देना है और डिपॉजिट भरना है। अगर नहीं भरा तो वो मकान मालिक निकाल देगा और फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो तू कहां से लाएगा इतनी बड़ी रकम? मम्मी सुनो ना, देख, मेरी एफडी पर नजर मत गड़ाना। मैंने अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के रखी है। और कितनी बार बुढ़ी होगी यार, बुढ़ी हो तो गई हो। खचेड़ू, देख कितनी बार कह चुके कि मुझे बुढ़ी मत बोलना। बुढ़ी होगी तेरी माँ। वही तो कह रहा हूं मैं। ए चुप। भी तो मैं देखना कितनी जवान हूँ। ले, आ गई तेरी प्रॉब्लम की सलूशन, देख ले। अरे चाचे। हाय डेविड, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, तू कुंडली जमाए बैठी है यहाँ पे। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भाई? चाचा जी, हाँ बोल। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे यार मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? बता तेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे बता। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है मेरे पास। अच्छा जी, मुझे अर्जेंटली 1 लाख रुपए चाहिए। शैतान हूं मैं। खून पी जाऊंगी तुम्हारा। बहुत बढ़िया एक्टिंग की तूने। अगर तुझे फिल्म में ये रोल मिलता ना तो बेस्ट चुड़ैल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाता तुझे। बकवास बंद कर अपनी। अभी देख, वो लोग ना कच्चा बनियान के यहाँ गए होंगे। अब आगे के ड्रामे का पता है ना तुझे? All set. हाय दिया, हाय दिया। अरे जुके भैया, इतना जोर जोर से हॉर्न कौन बजा रहा है? हॉर्न नहीं बज रहा है, पेट का हरण हो रहा है, गैस बन रही है अंदर। अरे जुके भैया का है? ई लीजिए काढ़ा पीजिए। अरे हटाओ यार, काढ़ा वाड़ा इतना कड़वा होता है, काढ़ा पिला रही हो। अल्लाह के भैया, उसमें सब औषधि डाले हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए, पी लीजिए, राहत मिलेगा। अरे कोई नहीं चाहिए राहत। सांस नहीं आ रहा। सेठ जी बचाओ, सेठ जी बचाओ। बस बस, क्या हुआ टीका मलखान टिल्लू भैया? अबे क्या हो गया? को बावला कुत्ता पीछे पड़ गया क्या? अरे सेठ जी, बावला कुत्ता पीछे नहीं पड़ा, चुड़ैल पीछे पड़ गई है। चुड़ैल चुड़ैल, आया कहाँ है चुड़ैल? विभूति भैया की जो अम्मा है ना, एलन आंटी, बाग के अंदर एक चुड़ैल घुस गई है। दिया, इसका मतलब आंटी के अंदर टोस्ट घुसा है। अरे टोस्ट नहीं पगली, घोस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा, भूत भूत घुसा है। अरे यार, ये घोस्ट वोट कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। अच्छा भैया, मन का वहम है? ऐसी बात है ना तो खुद चल कर भी आंखन से देख लो। अबे तो हम डरते हैं क्या? है? जरूर हेलन आंटी एक्टिंग कर रही होगी। आप कहीं ना जाएंगे, वैसे ही इतना गैस भरा पड़ा है अंदर, उनको देख के सिलेंडर फट गया तो? अरे ऐसी की तैसी सिलेंडर फट गया तो। चलो बे लौंडो, तुम भी चलो हमारे साथ, और तुम भी चलो, कोई भूत वूत नहीं होता। चलो बे आओ। आगे तुम चलो, आगे चलो, पता लग जाओ। अरे हेलन, अभी तक कोई आया नहीं है। नहीं, अभी तो कोई नहीं आया, बस लौंडे गए हैं। अरे आ रहे आ रहे। आओ, छुप जा जल्दी, सोफे के पीछे। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है भाई, आज पूरी पलटन एक साथ आई है? हमें तुम लोगों को शराब पीने से फुर्सत मिले तब ना हर जगह भूत नजर आते तुम्हें। ई रही सामने आंटी जी, अब पूछ लीजिए यहाँ कौन भूत वूत है का? क्या बात कर रही है बेटा तू? है यहाँ तो कोई भूत वूत नहीं है। क्या कैसी बातें कर रहे हो आंटी जी? अभी तो आप थोड़ी देर पहले चुड़ैल बनी वही थी। कसम खा के कह रही हूँ, सही कह रही है बिल्कुल। और तो और आप डबल आवाज में बातें कर रही थी।
हाँ, आंटी जी की ना आँखन की पुतली सफेद है रही थी। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? हैं? आज दिन में ही चढ़ा कर आए हो क्या? अरे आंटी जी, रात को तो पूरी पड़ती नहीं है हमको, दिन में क्या खाक पियेंगे? ऐसा है हेलन आंटी, हमने मोहब्बत में धोखे खा ली वो बात अलग है, लेकिन हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लेकिन वो बुजुर्ग आंटी जी बोल रही है तो ना ही। बुजुर्ग नहीं है? हाँ, वो जवान आंटी बोल रही है तो झूठ तो ना ही बोल रही होंगी ना। ये क्या भाभी जी, हम भी तो झूठ ना बोल रहे। हम जाओ जाके देख के आओ। कहते चुड़ैल के पाँव ना उल्टे होते हैं, चल देख के आओ। हाँ, हम भी सुने चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं। तो जाओ ना, देख के आओ, जाओ। हम कहीं जाएंगे, आप जाइए। अपने आप को 30 मार का समझता है? भूत नहीं होते कर, अब बता भूत कैसे नहीं होते? झेलम आंटी छोड़ दीजिए। अरे भाभी जी, झेलम नहीं, वो हेलन हो तो है। ऐसे ही पकड़े, छोड़िए। नहीं, छोड़िए। दिया कुछ करो ना, लेकर आइए किसी को। माफ करना भाभी जी, लेकिन सेठ जी के गुर्दों में खुजली मची थी, उनके पास जाने की जरूरत क्या थी? अब बात नहीं कीजिए, जाइए लेकर आइए किसी को। भाभी जी घबरा मत, हमें ना कऊ को बुला के लाते हैं। ठीक कह रहे हो यार, ये अपने बस की बात ना है। ओजा को बुला के लाते हैं यार, चलो यार। पिताजी क्या भला है? ये भला नहीं, चुड़ैल बाला। हरी मोरी मैया। आलतू बिलाल तो है, बिला को डाल तो, आलतू बिलाल तो है, बिला को डाल तो, आलतू बिलाल तो है। हरी मोरी मैया। और भाई लौंडो, क्या मौज हो रही है? अबे ये कैसी शक्लें बना रखी है? ऐसा लग रहा है कि बाबरे गांव में ऊँट देख लिया तुम लोगों ने। डॉक्टर साहब, आपको कुछ दिखाई दे रही है? अबे कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, अपनी बगल में देखो, बगल में। बगल में कुछ भी तो नहीं है बे। ये तो तांत्रिक है रे, जाको कैसे दिखाई देगी या? भैया, उल्टो तांत्रिक को सब कुछ दिखाई देता है। अबे लौंडो, कुछ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर साहब, आपकी बगल में कोई बैठा है। बैठी है? हाँ, बैठी है। बगल में बैठी है? कौन? चुड़ैल टाइप की औरत बैठी है आपके बाजू में। डॉक्टर साहब, वो आपको दिखाई ना दे रही? अबे लौंडो, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, इस चक्कर में मत पड़ो। अबे मैं तो अपने अगल बगल की चीज आसानी से देख लेता हूँ, और इस समय मेरी तंत्र विद्या बता रही है कि तुम लोगों पे एक चुड़ैल का साया है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक? डॉक्टर साहब, यहाँ से पीछे कैसे छूटेगा? लौंडो, उस चुड़ैल से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? डैडी। डैडी? अच्छा लौंडो, अब मैं चलता हूँ। क्या है ना, मुझे शमशान एक विजिट पे जाना है। वहाँ पे एक भूत बीमार है, अगर वक्त पे नहीं पहुँचा तो वो बेचारा मर जाएगा। मर जाए? आलतू बिलाल।
डैडी खोल दे दरवाजा। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम पे चुड़ैल का साया है। डैडी ये चुड़ैल हमको जिंदों कटक जाएगी डैडी। Stay! अरे डैडी आप तो अंतर्यामी हो। हमें हमें जा चुड़ैल से बचा लो डैडी। हम आपके पैर है ना दो के पिएंगे डैडी। उससे पेट नहीं भरता, उसके लिए 5,000 का फीस लगेगा। अरे डैडी दे देंगे। अभी चाहिए, अभी अभी निकाल हैं जितने निकाल जानती। ये 1,000 रुपया रख लो आप, और बाकी 4 किस्तों में दे देंगे आप। चल का। सारा कौन है तुम? लोरा। लोरा। लोरा, या। अरे ओ नल्ले, ये कब तक टकटकी बांधे मोमबत्ती का देखते रहोगे? Humpty Dumpty, I hope you rot in hell. मैं नल्ला नहीं है। अम्मा जी वो नल्ला नहीं है, डैडी है डैडी। अरे ये सब हमको कछु नहीं मालूम। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारा बैल रात भर से बंधा पड़ा है और वो नाश्ता भी नहीं किए बेचारे। नाश्ता दो उसको, नाश्ता दो, लेकिन नाश्ता मिर्ची वाला होना चाहिए। भैया वो मिर्ची वाला तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे अभी। लड्डू के भैया को कौन खिलाता है? हम तो उसको खिलाता है जो उसके अंदर तवाइफ का आत्मा बैठा है, उसको खिलाता है। वो खिलाएगा, उस आत्मा को मिर्ची लगेगा, और फिर मैं गाना गाएगा, तुमको मिर्ची लगा तो मैं क्या करूं? वो तड़पेगा, बिलबिलाएगा, उसके बाद तिवारी का बॉडी से भाग जाएगा। भैया बस इतने से में ही भाग जाएगा? नहीं, इसके बाद हम करेगा एक्सॉर्सिज्म। ये एग्जॉस्ट फैन का होता है? एक्सॉर्सिज्म मतलब झाड़ फूंक। ऐसा ही पकड़े हैं, तो कब करेंगे? वो हम आज रात को करेंगे। हम तिवारी के अंदर का भूत भगा देंगे, और आज का रात उसका आखिरी रात होगा। किसका? तिवारी का। कब पका रहे? हम्टी डम्टी। तिवारी के अंदर जो तवाइफ का आत्मा है, उसका रात, आज का रात आखिरी होगा। हमारा क्या होगा डैडी? तुम जिस काम के लिए जा रहा है वो काम निपटा के आओ, फिर सूट पहन के हमारे पास आओ। हम तुम तीनों का शादी बनाएगा लौरा से। अरे भैया किस्मत ने दिया भी तो क्या दिया। लोरा, लोरा। अब आया है तिवारी नाम का ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखना तिवारी, मैं कैसे तुम्हारा बैंड बजाऊंगा। गॉड, इनका फोन आ गया, सारा मेरा एटीट्यूड निकाल देंगे लाइफ में। अभी मेरा बैंड बजाएंगे। हेलो 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 हेलो, क्या कर रहे हो विभू? मैं हूँ। अबे भी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। मैं तो पूरे नेटवर्क में हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो पता नहीं, जब देखो नेटवर्क में नहीं रहते। क्या बात है बेबी, फोन करते शुरू हो गई हैं? ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ? है क्यों? बीमार हो? अच्छे खासे तो हो, मम्मी जी के हाथ के पकवान पेल रहे हो।
बेबी तुम्हारा मूड किसने खराब कर दिया? सारा गुस्सा तो मुझ पे निकाल रही हो। मुझे पहले बताओ, 1 लाख रुपयों का इंतजाम हुआ? नहीं हुआ। कब करोगे? बेबी मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा बैकग्राउंड देखते हुए कोई मुझे देगा नहीं लाख रुपए, यू नो। बस मेरी कोशिश जारी है, कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। कोशिश जारी है का क्या मतलब है बेबू? मुझे चाहिए वो 1 लाख रुपए, मैं कहाँ से लाऊं? बेबी मैं देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग, ओके, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या करोगे? तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना यार बेबी। देखो बेबू, तुम ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से आगे चलकर तुम्हें और मुझे, हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। अब देखो, पहले 1 लाख रुपए अरेंज कर लूंगा, उसके बाद देखूंगा इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। और जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे तो मुझ पे होंगे, मैं तुम पे आंच भी नहीं आने दूंगा, डोंट वरी। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। देखो बेबू, तुम्हें जो भी करना है मेरे जानकारी में करना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो है। लगता है मुझे वहां पर आना पड़ेगा। नहीं, तुम आने की कोई जरूरत नहीं। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब होऊंगा। आई एम श्योर, ओके। इंतजाम जैसे हो जाए मुझे फोन करना। अले टिके भैया, आपको ही नाश्ता खाना ही पड़ेगा। नहीं यार, हमें नहीं खाना है, बहुत मिर्ची है इसमें, हटाओ। अरे ये मिर्ची वाला नाश्ता करेगा तभी तो तुम्हारे अंदर से वो भुतनिया निकल के भागेगी ना। अरे हमारे अंदर कोई चुड़ैल या भुतरिया नहीं है। कि आप नहीं, आपके अंदर की चुड़ैल बोल रही है। अरे तुम लोगों के अंदर चुड़ैल है, तुम्हारे दिमाग में चुड़ैल है, और वो भभूति जी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। चुप ससुरी, तू क्या समझती है नाटक करके तू बच जाएगी? अरे तुमको जो है बैल का शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हाँ। अरे अम्मा यार, क्या हो गया? किस टाइप की बातें कर रही हो? पगला गई हो का? अरे हम भी देखते हैं कैसा नहीं खाएगा। ए बहुरिया, बेलन लेके आ, बेलन से ठूसेंगे अभी। नहीं, बेलन नहीं, बेलन नहीं। अम्मा जी मुंह खोलते हैं, रुकिए। हाँ। लो डालो गया एक Oh my God, I'm so happy, भाभी जी जिंदा है, I'm so happy। तो आप लोगों को क्या लगा कि हम अपनी बीवी को यूं मार देंगे? अरे मरे इसके दुश्मन, हमने तो ये नाटक आप जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए किया, समझे? अबे सुन, तू तो डबल सियाना निकला। ऐसा है चचा जी, जहां आप जैसे और भभूति जी जैसे टॉप के चालू लोग मौजूद हो ना, वहां डबल छड़ा बनना पड़ता है। नहीं तो आप जैसे लोग तो हमें बेच के खा जाएंगे। खरीदेगा कौन? गोली मोर, ये बच्चों की है। आमरी है, होली पे बचपन में खेलते थे उससे। छी 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 छी। अरे अब इतनी भी छी की कोई बात नहीं है यार। कैसे छी की बात नहीं है यार? शादी की है उसने, पति है उसका, कुत्ता थोड़ा ही पाला है यार। डेविड, अब इस लेटर के बारे में ना खचेड़ू को मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बिल्कुल। क्या क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? अरे नहीं, कुछ नहीं, बैठ बैठ बैठ, नहीं कुछ नहीं। चाचा जी क्या छुपा रहे हैं आप? क्या है आपके हाथ में? हाथ में? अरे कुछ नहीं यार, उंगलियां। और डोंट बी स्मार्ट। आपके हाथ में जो कुछ है दीजिए मुझे प्लीज। देखिए, आपको मेरी कसम। अरे यार खचेड़ू, तूने यार कसम और दिला दी अपनी। अब क्या है, मतलब तेरा यार दिल टूटने वाला है। बस मैं क्या बताऊं यार, तेरे चाचा को मतलब सहा नहीं जा रहा है इस बात से। चल ले यार, ले, बहू की चिट्ठी आई है, तुझे लिखी है। अनु का लेटर है? हाँ, ले। माय गॉड, मस्ट बी अ रोमांटिक लेटर। पढ़ तो। अरे पढ़ने तो दीजिए, मुझे पढ़ने तो दीजिए कम से कम। हाँ तो पढ़। होप तुम ठीक हो। She's always अरे तू concerned। आगे पढ़ यार। और अपने किसी कारनामे की वजह से पिट के घर पे नहीं बैठे हो, देखा, हमेशा कंसर्न रहती है मुझे लेके। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। अच्छा, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए मम्मी, अनु ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वी आर रिच नाउ। इस बार कम ही भेजे हैं, जितने भेजे हैं उससे में खर्चा चला लेना। It's okay, it's all right। ठीक है, आगे बढ़। और खबरदार, जो अपनी शराब के लिए घर का कोई सामान बेचा तो जान निकाल दूंगी तुम्हारी, समझे? अपना ध्यान रखना। अगेन शी इज कंसर्न्ड। यहाँ वहां मुंह मारने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम चला कि तुमने यहाँ वहां मुंह मारा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी प्यारी अन्नू। सो लविंग, शी इज सो क्यूट, शी इज सो क्यूट। यार कचड़ू क्या है यार ये? तू इतने दर्द में भी मुस्कुरा रहा है। दर्द?
भाई कैसा दर्द? व्हाट काइंड ऑफ दर्द ही इज टॉकिंग अबाउट? बेइज्जती का दर्द। सदमे में है बेचारा। कौन सदमे में? देख खचेड़ू, हमसे कुछ छुपा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने ये सब क्यों लिख दिया। अगर वो यहाँ होती ना तो मुझे पता है तू उसकी जान निकाल देता। मैं उसकी जान क्यों निकाल देता मम्मी? और फिर उसने ऐसा क्या लिख दिया इस लेटर में? क्या लिख दिया है यार? एक एक शब्द खड़ा होकर तेरे गाल पे ताड़ ताड़ तमाचे मार रहा है। कह रहा है क्या लिख दिया? तमाचे मार रहा है मेरे गाल पे। ये मेरी प्रॉब्लम है और ये उसकी मर्जी है। ओके, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? आई हैव नो प्रॉब्लम। यार कमाल कर रहा है यार, ये तू कैसा आदमी है यार? तुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा बिल्कुल है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मेरा सालों का एक्सपीरियंस है उसके साथ, मैं जानता हूँ उसको। और चाचा जी, यू नो व्हाट, मैं ठंडा हो गया मेरा। तू ठंडा नहीं, तू तो 6 फुट की बर्फ की सिल्ली बन चुका है। अरे मैं तो कह रही हूँ कि इसका ईसीजी करवा कर देखो कहीं अंदर से मरवरा तो नहीं गया है। वो ठंडा है क्या समझ? तू भी ना। एक्सक्यूज मी। यस जी, मैंने आपके इलाके में एक एंगर मैनेजमेंट का सेंटर शुरू किया है, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूं कि अपने गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। अगर आप लोगों में से किसी को गुस्सा आता हो तो आप हमारे इस सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अरे यार गुस्सा आने का तो नहीं, लेकिन अगर किसी को गुस्सा दिलाने का कोर्स कराना हो तो मैं ज्वाइन करा दूंगा मैं ज्वाइन। ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? अरे भाई तू अपना कोर्स उल्टा पढ़वा देना, बस अपने आप ज्वालामुखी बन जाएगा ये, और क्या। व्हाट आर यू टॉकिंग? भाई देखो ऐसा है, यहाँ किसी को जरूरत नहीं, तो अपना काम करो, जाओ यार। एक बार सुन भाई, मैं यार ये पूछना चाह रहा हूँ कि तूने ये वाला धंधा क्यों शुरू किया? कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं शुरू किया यार? ये क्या धंधा है? सर, आज के जमाने में गुस्से के मरीज बहुत बढ़ गए हैं और सर इसमें मेरी भी अंधाधुंध कमाई हो रही है, तो सर मैं दूसरा धंधा क्यों शुरू करूं? बाय।